तो जनाब आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी दही जमाने का ऐसा तरीका जिससे अगर आपका दही 10 दिन भी पड़ा रहे तो ना फटेगा ना खट्टा होगा, तो दही जो है वो एकदम मीठा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मेरे सब खैर से होंगे। तो आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एकदम गाढ़ा क्रीमी और मीठा दही बनाने का तरीका। तो यकीनन आपने ये तरीका ना पहले कभी देखा होगा ना सुना होगा, तो इंशाल्लाह तरीका देखने के बाद आपका दही जो है वो एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगा। तो बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक वॉच करना है। तो चलें आपका कीमती जाए के बगैर चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ली है एक कढ़ाई, इसमें शामिल करेंगे 3 लीटर दूध। और इस पॉइंट पे मैं आपको बताती चलूँ, जरूरी नहीं कि आप 3 लीटर दूध का ही दही जमाएं। तो यहाँ पे ज्यादा दूध दिखाने का मकसद यही था कि आप कम ज्यादा जितना भी दूध हो आप इजीली जो है दूध जमाने का तरीका सीख सकें। फ्रेंड मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि मेरी इसी तरह की मजे मजे की यूनिक और टेस्टी रेसिपीज आपको देखने को मिलती रहें। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 टीस्पून कॉर्नफ्लोर यानी 3 चाय के चम्मच, ये इसमें शामिल करेंगे। और इस पॉइंट पे मैं आपको बताती चलूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे दूध जो है वो 3 लीटर लिया था, तो इसमें अगर आपने 1 लीटर दूध लेना है तो आप 1 टीस्पून शामिल करेंगे, अगर 2 तो 2, और अगर 3 लेंगे तो जैसा कि मैंने यहाँ पे 3 टीस्पून इसमें शामिल किया है। और बस हमने यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे दूध में जैसे ही 2 से 3 बॉयल आ जाए तब हम इसमें शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर। बस यहाँ पे आपने 1 से 2 मिनट के लिए चम्मच जो है वो मुसलसल चलाते रहना है, ताकि इसमें किसी भी तरह के लम्ब वगैरह ना बने। बस यहाँ पे फ्लेम जो है आपने मीडियम टू लो रखनी है और 10 से 12 मिनट के लिए दूध को आपने अच्छे से बॉयल कर लेना है। तो यहाँ पे तकरीबन 10 से 12 मिनट जो हैं वो गुजर चुके हैं और दूध जो है वो हमारा अच्छे से बॉयल हो चुका है। और फ्रेंड मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के साथ रेसिपी टू द पॉइंट शेयर किया करूँ, लेकिन इसके बावजूद आप वीडियो को स्किप करते हैं, तो ऐसा प्लीज मत किया करें। मेरे तमाम एफर्ट जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए होती हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिया है नेस्ले का दही। तो इससे क्या होगा, आपका दही जो है एकदम मीठा रहेगा, बिल्कुल खट्टा नहीं होगा। तो यकीन जाने आपका दही 10 दिन भी पड़ा रहे तो एकदम मीठा और गाढ़ा रहेगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून भर के यहाँ पे लिया था दही, और उसके साथ इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून भर के दूध। और फ्रेंड्स मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के साथ अच्छे से अच्छी यूनिक टेस्टी एंड इजी रेसिपी शेयर किया करूँ। तो इसके लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। तो बस मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसका टेक्सचर जो है, इसकी कंसिस्टेंसी जो है आप देख सकते हैं। तो इसके साथ ही चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे आपने जिस भी बर्तन में दही जमाना हो उसमें शामिल करेंगे दूध। और मेरी आप सबके लिए दुआ है, अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, हंसता मुस्कुराता और आबाद रखे। बस हेल्दी खाया करें और हेल्दी रहा करें, क्योंकि आप सबको पता है जान है तो जहान है। तो यहाँ पे दूध जो है वो काफी हद तक ठंडा हो चुका था। तो यहाँ पे आपने लेना है चम्मच या विस्कर की मदद से आपने अच्छे से विस्क कर लेना है। अच्छे से क्या होगा, दही के ऊपर एक गाढ़ी सी लेयर जो है, क्रीमी लेयर, वो बन के तैयार होगी। जैसे कि आपने बाजार में से दही लेते हैं तो आपने देखा होगा। तो यहाँ पे दूध जो है इतना गर्म होना चाहिए, अगर आप इसमें उंगली डालें तो वो जो है सह पाए। तो यहाँ पे जो हमने दही और दूध का मिक्सचर बना के तैयार किया था वो इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, इस पॉइंट पे मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ पे आपका दूध जो है वो ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर दूध ज्यादा गर्म होगा तो दही जो है वो आपका अच्छा और क्रीमी सा बन के तैयार नहीं होगा। बस यहाँ पे आपका दूध ठंडा भी ना हो और ज्यादा गर्म भी ना हो, दोनों सूरतों में, मतलब अगर ज्यादा गर्म हुआ तब भी दही जो है वो अच्छा नहीं बनेगा और ज्यादा ठंडा हुआ तब भी दही जो है वो बन के तैयार नहीं होगा। बस यहाँ पे आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद आपने इसे करना है कवर। और कवर करने के बाद आपने किसी ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे दूध जो है वो हिले नहीं, मतलब आपने दूध को किसी वार्म प्लेस जैसे ओवन वगैरह ऐसी जगह पे रखना है और ओवरनाइट के लिए दूध को आपने छोड़ देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से दही जो है वो जम के तैयार है। और यहाँ पे मैं आपको चेक भी करा देती हूँ कि हमारा दही जो है माशाल्लाह से किस तरह गाढ़ा दही जो है वो बन के तैयार हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही मजे का गाढ़ा और क्रीमी दही जो है वो बन के तैयार है। तो आप भी दही बनाने का ये तरीका जरूर आजमाइएगा और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। इसी के साथ मुझे दें इजाजत, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई यूनिक टेस्टी एंड इजी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।